अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सभी बच्चे और पेरेंट्स ये बात देख लें कि हाँ मैं लाइव नहीं आया हूँ, ये तो वीडियो खुल गया। तो ये लाइव की जगह पर वीडियो लाना हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि मेरे पिछले कुछ 8-10 मतलब 1-2 महीने के लाइव रिकॉर्डेड जो लेक्चर थे वो सारे डिलीट हो गए हैं। और क्यों हुए पता नहीं, लेकिन हो गए हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास वीडियो हो, मौजूद हो, ताकि हमारे पास पिछला रिकॉर्ड तो रहे। इसमें 2-3 चीजों की प्रॉब्लम थी वीडियो में। पहली चीज ये थी कि हम बच्चों से कनेक्ट कैसे होंगे कि बच्चों के मन में जो सवालात आते हैं हम तुरंत लाइव में बता देते हैं। तो भाई साहब ऐसा है कि जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है ना, सारे बच्चे उस कमेंट बॉक्स को लाइव चैट की तरह पे यूज करें। मैं भी वहां पर एक्टिव रहूंगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा वहां पर बताऊंगा इंशाल्लाह। और आपके पसंदीदा टॉपिक्स जो मुझे मिलेंगे उनसे ही अगला वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, उस कमेंट बॉक्स को बिल्कुल लाइव चैट की तरह यूज कीजिए। अच्छा, लाइव में क्या होता था कि हम पॉज ले लेते थे, बातचीत करने लगते थे, तो काफी लंबा सेशन हो जाता था। इसमें हम कम टाइम में अपना पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को पूरा टॉपिक देखना है ध्यान से, ठीक है। और उसके नोट्स आपको अपनी कॉपी में बनाना है, तारीख डालकर, ठीक है, टॉपिक नेम डालकर, तारीख डालकर पूरा अच्छे से नोट करना है नोटबुक में। और उसके बाद उसको याद भी करना है, क्योंकि मंडे को मैं सुनूंगा भी इंशाल्लाह कि मैंने क्या बताया था। आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन करना भी तो आना चाहिए ना। और इसी वीडियो से, इसी नोट से इंशाल्लाह आपका दोपहर 2 बजे का टेस्ट भी होगा। उसमें क्वेश्चंस थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि आप स्किप ना करें। स्किप बटन भूल जाइए कि आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर मेरा तो आप लोग को पता ही है, मैं कुछ भी पूछ लेता हूं, है ना। मैं ये भी पूछ सकता हूं कि भैया बताओ मैं कितनी बार हंसा था वीडियो में, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो और स्किप बटन भूल जाना, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम पिछले टॉपिक को जोड़ते हुए लेते हैं कि फर्ज, सुन्नत, नफिल, वाजिब, वित्र, वाजिब, इन सारी चीजों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, ये हमने ले चुके हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मैंने यूट्यूब वाले भैया से बोल दिया है कि वो एडिटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे संभाल लेंगे, आप लोगों को लिखा हुआ भी मिलेगा इंशाल्लाह, है ना भाई। तो देखिए, फर्ज वो काम होता है जो अगर छूट जाए तो बहुत बड़ा गुनाह है, मतलब छूटना ही नहीं चाहिए, फर्ज वो काम है। सुन्नत वो चीज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो सारी चीजें सुन्नत हैं। अब सुन्नत की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है सुन्नत मौक़िदा और एक होती है सुन्नत गैर मौक़िदा। मौक़िदा सुन्नत वो होती हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, पाबंदी से की, और उसे सहाबाओं को ताकीद भी की कि ऐसे किया करो। गैर मौक़िदा सुन्नत ऐसी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कभी कभार की, और उसके लिए कोई ताकीद भी नहीं की कि ये करो। तो अगर कोई कर ले तो फायदा है, नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं है। नफिल चीज क्या है? नफिल चीज नफे की चीज, फायदे की चीज। भाई साहब अगर आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर छूट जाती है तो गुनाह नहीं है। अब बात करते हैं हम फर्ज पे। तो देखिए, फर्ज एक ऐसी चीज है, अगर वो छूट गई तो मसला खराब है। मान लीजिए कि नमाज के फर्ज छूट गए तो नमाज नहीं होगी, वुजू के फर्ज छूट गए, वुजू ही नहीं हुआ, गुस्ल के फर्ज छूट गए, गुस्ल ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। मतलब हम गुस्ल कर रहे हैं, सब लोग पाक होने के लिए गुस्ल करते हैं ना, तो गुस्ल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो फर्ज का दर्जा रखती हैं। अगर वो चीजें नहीं हुई गुस्ल करते में, नहीं की हमने या भूल गए हम, तो हमारा गुस्ल ही नहीं हुआ, यानी हम पाक ही नहीं हुए। ठीक है, तो पहले गुस्ल के फर्ज देख लेते हैं। गुस्ल के फर्ज ये 3 रहे, ठीक है, इनको करना कंपलसरी है। पहला फर्ज, मुंह भरकर कुल्ली करना और गरारा भी कर लेना। रोजा नहीं है तो, अगर रोजा है तो गरारा नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा फर्ज, नाक की नरम हड्डी तक, सॉफ्ट बोन जो है ना आपकी नाक की, वहां तक पानी पहुंचाना, सफाई करना नाक की। दूसरा और तीसरा फर्ज, पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। ये 3 फर्ज अगर किसी ने अदा कर लिए तो उसका गुस्ल हो गया, वो पाक हो गया। अलबत्ता अगर इन तीनों में से कोई एक फर्ज भी छूट गया तो वो चाहे 450 रुपए वाले साबुन से नहाले या 250 रुपए वाले शैंपू से नहाले या स्विमिंग पूल में डुबकी लगा दे, अगर ये 3 फर्ज में से कोई एक फर्ज छूट गया
तो गुस्ल नहीं हुआ है, पाक नहीं हुए, और जो पाक नहीं होगा उसकी इबादत हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो हमारे उस्ताद बताते थे कि देखो गुस्ल करते वक्त जब गुस्ल करने जाओ गुस्ल खाने में, तो 3 चीजों का ध्यान रखो कि टॉवल, पानी, साबुनदानी। और जब बाहर आओ गुस्ल करके तो ये चीजों का ध्यान रखो कि तुमने कर लिया या नहीं कर लिया, कि नाक में पानी, मुंह में पानी, पूरे बदन पर पानी पानी। ये उनका तरीका था, स्टाइल था गुस्ल के फर्ज याद दिलाने का। तो हम लोग ने भी ऐसे याद किया, आप लोग भी कर सकते हैं कि भाई नाक में पानी, मुंह में पानी, पूरे बदन पर पानी पानी। ये 3 चीजें करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 3 फर्ज गुस्ल के अदा करना ही है इंशाअल्लाह। अब बात करते हैं, जब चलिए गुस्ल के फर्ज हमने अदा कर लिए, हम पाक हो गए। अब अगर कोई गुस्ल करके डायरेक्ट नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, अलबत्ता बस ऐसी कोई सी चीज उसने नहीं की हो जिससे वुजू टूट जाता है, ठीक है। जिसका गुस्ल है, जिसने गुस्ल अभी अभी किया है, वो उसी गुस्ल से नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि गुस्ल में वो चीजें कर ली होती हैं उसने जो वुजू में होती हैं, ठीक है। लेकिन गुस्ल करने के बाद उसने कोई ऐसी चीज कर ली जिससे वुजू टूट जाता है, तो फिर दिक्कत आ सकती है, आपको दोबारा वुजू करना पड़ेगा। तो देखिए पाक हो गए, गुस्ल हो गया। अब अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे बाद नमाज पढ़नी है तो वुजू करना पड़ेगा। बगैर वुजू के नमाज हो जाती है क्या? बताइए, बता दीजिएगा, बगैर वुजू के नमाज हो जाती है क्या? कमेंट में बता दीजिएगा। नहीं होती। जिस तरीके से जन्नत की चाबी नमाज है, नमाज के बिना जन्नत का ताला नहीं खुलेगा, उसी तरीके से वुजू जो चाबी है वो नमाज की है, वुजू के बगैर नमाज नहीं होगी। तो वुजू भी सही तरीके से करना आना चाहिए। सही तरीके से मुराद ये है कि उसमें जो फर्ज चीजें हैं वो ना छूट जाए, वो आपको पता होनी चाहिए। कि अगर मान लीजिए आपने पूरे अच्छे तरीके से वुजू किया है, लेकिन पूरा अच्छा करने के चक्कर में अगर आप वो फर्ज वाली चीज एक आध छोड़ दी तो फिर चलेगा, या जल्दबाजी में कोई चीज रह गई तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए वुजू के फर्ज भी लिख लीजिएगा। एक ही टॉपिक में ये चीजें कवर कर रहा हूं मैं, तो नोट बना लीजिएगा। कहां हम 1 घंटे का मीटिंग करते थे, अब इतना मतलब 10-15 मिनट का वीडियो तो हम कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इंशाल्लाह। वुजू में कितने फर्ज होते हैं लिखते जाइएगा कमेंट में, कितने होते हैं पता भी चल जाए कि हाँ भाई आप लोगों ने सुन लिया है कि हाँ इतने होते हैं। सब भर देना, मैं नहीं बोल रहा कुछ, कमेंट बॉक्स भर देना, बिल्कुल बाहर गिरने लगे कमेंट्स, ठीक है। देखो वुजू में 4 फर्ज होते हैं, 4 चीजें फर्ज होती हैं। जिस इंसान ने ये 4 चीजें कर ली उसका वुजू हो गया, और जिस इंसान ने इन चारों में से किसी एक को भी छोड़ दिया उसका वुजू नहीं हुआ, या अधूरा करा तो नहीं हुआ। वो 4 चीजें क्या हैं? पहला है दोनों हाथ धोना, पहला फर्ज दोनों हाथ धोना। दूसरा फर्ज वुजू का पूरा चेहरा धोना। चेहरा कहां से कहां तक होता है? पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक, इस कान की लो से लेकर इस कान की लो तक अच्छे से धोना है भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग धर 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 तेज तेज पानी मारते हैं, आधा गीला हुआ आधा सूखा रह गया, फर्ज अदा नहीं होगा। फर्ज को सीरियसली लेना है, इसलिए ये फर्ज वाली वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूरा चेहरा अच्छी तरीके से धोना, पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक, इस कान की लो से इस कान की लो तक। उसके बाद क्या करना है? हाथ धो लिए, मुंह धो लिया, 1/4 सर का मसा करना है। सर का मसा समझते हैं? 1/4 क्या होता है? 1/4, ठीक है, पाव हिस्सा। अगर हम हमारे सर के 4 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा जो है ना उसका मसा जरूरी है। मसा फर्ज है, मसा करना भूलना नहीं। एक मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि मान लीजिए ये मेरी टोपी लगी है और मैं मसा कर रहा हूं, तो ये मैंने हाथ भिगाए हैं उससे पानी से मसा करने के लिए। अब इन्हीं हाथों से मैंने नल बंद किया और ये टोपी भी मैंने इसी से उतारी और फिर उससे मसा कर लिया, नहीं हुआ मसा नहीं हुआ। आपने जो हाथ गीले किए हैं ना मसा करने के लिए, वो डायरेक्टली सर पे लगना चाहिए। हाँ वो करते जरूर है हम ये पूरा एकदम बढ़िया से, ठीक है, लेकिन आप ये सब कुछ हटा रहे हैं उन्हीं हाथों से जो भीगे गीले कर रहे थे आपने, ये नहीं होगा मसा। बहुत सारे लोगों को बताता हूं लेकिन वो समझते नहीं है। आपने जो हाथ मसे के लिए गीले किए हैं मसा करने के लिए, वो हाथ डायरेक्ट मसा होना चाहिए। आपकी टोपी या दुपट्टा पहले से आप अलग कर लें, हाथ गीले करें, मसा कर लें और उसके बाद नल बंद कर दें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मसा इस तरीके से करेंगे कि
जो हाथ आपने गीले करे हैं वो डायरेक्ट उससे मसा हो। मसा एक ही बार करना है, 1/4 का मसा करना है। अगर आप टोपी हटी हुई है या दुपट्टा हटा हुआ है और आपने हाथ यूं गीला करा और यूं रख दिया ना आपने, तब भी मसा हो जाएगा, फर्ज अदा हो जाएगा, आपका फर्ज अदा हो जाएगा। और अगर आपने पूरी अच्छी तरीके से भी करा और वही हाथ गीले करके पहले उससे नल बंद करे वो गीला हाथों से, फिर टोपी या दुपट्टा हटाया फिर मसा किया, आपका मसा नहीं हो रहा है सर। वो आप डायरेक्टली मसे के लिए जो हाथ गीले कर रहे वो लगा कहां रहे हैं। ये तीसरा फर्ज हो गया मसा करना। चौथा फर्ज क्या है? चौथा फर्ज है दोनों पांव टखनों समेत धोना। इसमें भी बहुत ज्यादा गलती हो जाती है कि पीछे साइड, एड़ी के पीछे साइड सूखा रह जाता है, जल्दबाजी में करा, आगे आगे पानी डाल लिया, पीछे का सूखे गया, उंगलियों में सूखा रह गया। जल्दी नहीं करनी, ये फर्ज काम है, इनको एहतियात के साथ करना है। ये इनको अलग से इसलिए बता रहा हूं, मैं तरीका भी बता चुका हूं कई बच्चों को और बता सकता था, लेकिन इनको एक अलग वीडियो में इसलिए नोट करा रहा हूं कि ये चीज अगर छूटी या ये चीज अगर गड़बड़ हुई तो समझो कि वुजू ही नहीं हुआ। जिसका वुजू नहीं हुआ उसकी नमाज क्या होगी? गौर कीजिए, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब नमाज के फर्ज भी बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हाफिज साहब हमसे ये हो गया, क्या हमें नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी या सजदा सहू करना पड़ेगा, या क्या हुआ, सवाब कम हुआ, या नमाज हमें दोबारा पढ़नी है। तो हम ये अच्छी तरीके से पहले समझ लें कि नमाज कब दोहरानी पड़ती है, कब दोबारा पढ़नी है, कब सजदा सहू से काम हो जाएगा, कब मुकरूह है नमाज, और कब उसके सवाब में कमी आएगी, या कब कोई ऐसी गलती भी होती है जिससे कुछ नहीं हुआ। तो आज जो गलतियां बता रहा हूं ना नमाज की, इन चीजों पे ध्यान देना, उसे मैं फर्ज ही बता रहा हूं। फर्ज अगर नमाज के छूटे, नमाज में जो चीजें फर्ज हैं, अगर वो चीज नमाज की छूटी तो समझिए कि नमाज आपको दोहरानी पड़ेगी, वो नमाज आपकी नहीं हुई। फर्ज अगर छूट गया नमाज का कोई सा, ठीक है। अगर वाजिबात कुछ छूटे नमाज के तो आप सजदा सहू कर सकते हैं, अगर आपको याद आ गया तो आप सजदा सहू करें, आपकी नमाज हो जाएगी। सुन्नत छूटी तो भी नमाज हो जाएगी, सवाब में कमी आ सकती है थोड़ी सी, नफिल में यही होता है, लेकिन फर्ज अगर छूटे तो आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो आप लोग ये बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, इधर जो आएंगे भी फर्ज एक एक करके, कि 13 फर्ज होते हैं नमाज में। कितने होते हैं? 13 फर्ज होते हैं। 7 फर्ज जो है वो आपको पहले याद रखना है कि नमाज शुरू करने से पहले मैं इन चीजों का ध्यान रखूं। तो पहला फर्ज है कि आपका जगह का पाक होना, जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह का पाक होना। दूसरा बदन का पाक होना। तीसरा कपड़े का पाक होना। चौथा सतर का छुपा होना। देखिए सतर अलग अलग होता है, जेंट्स लोगों के सतर में जितना बदन का हिस्सा जरूरी है छुपना, वो छुपा होना जरूरी है जेंट्स में, और लेडीज में, फीमेल में वो अलग चीज है, उसके मसले मसाइल अलग होंगे। अगर जानना होगा तो वो कमेंट में बताइए, अपन इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। चौथा फर्ज सतर का छुपा होना। पांचवा फर्ज है नमाज का वक्त होना, ठीक है, कोई मुकरू टाइम में नमाज ना पढ़े। और छठा है किबले की तरफ रुख होना। ऐसा नहीं कि भाई साहब आप इस तरफ घूम के नमाज पढ़ोगे नमाज हो जाएगी, नहीं होगी आपकी नमाज, फर्ज है, ठीक है। नियत करना, नियत में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बोलना जरूरी है ना, बोलना जरूरी नहीं है। नियत ये होना कि आप दिल से पता होना चाहिए, दिल की नियत कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 7 चीजें आपको नमाज शुरू करने से पहले ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये फर्ज के दर्जे में आती हैं ये 7 चीजें, ठीक है, नमाज शुरू करने से पहले। अच्छा, नमाज शुरू करने के बाद कौन सी चीजें फर्ज हैं? एक तो सबसे पहले वाली तो बहुत ध्यान से रखो, बहुत सारे लोग एकदम जाते हैं तड़ाके में, अल्लाह, पूरी तरीके से तकबीर नहीं कहते, या तकबीर कह दी या नहीं कह दी उन्हें खुद नहीं पता चलता। तो तकबीर अच्छे से कहना है, तकबीर तहरीमा फर्ज है। नमाज के अंदर जो फर्ज होते हैं ना 6, उन 6 फर्ज में पहला फर्ज तकबीर तहरीमा, ठीक है सर। दूसरा फर्ज है कयाम करना, यानी खड़े होकर खड़ा होना, ठीक है। और किरत करना, कुरान पाक की पढ़ना, कुरान पाक को। रुकू करना फर्ज है, रुकू नहीं करेगा कोई दिक्कत आ सकती है, या गड़बड़ रुकू करेगा, बहुत सारे लोग होते हैं ना गए और आए, भाई रुकू अच्छे से कर लो भाई, फर्ज है। सजदे करना फर्ज है, अच्छे से करना है। और अत्तहियात में, आखिरी कायदे में, अत्तहियात पढ़ने के बराबर बैठना, ठीक है। नहीं बैठे, भूल गए, इन ये 7
और ये 6, ये 13 हो गए। अगर ये 13 चीजों में से कोई सी चीज आपसे गड़बड़ हो गई है नमाज में, तो आपको नमाज दोहरानी है। इनके अलावा जो चीजें होती हैं वो वाजिबात या सुन्नत होती हैं, तो वाजिब जो होते हैं उनकी हम अलग से वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। और वाजिब अगर छूटता है तो सजदा सहव कर लो तो काम चल जाता है, और सुन्नत और नफिल उनका भी हम अगले में बात करेंगे। अब आप लोगों को लाइव सेशन और इसमें कौन सी वाली चीज ज्यादा अच्छी लगी, वीडियो वाला फॉर्म में, वीडियो फॉर्म हम कंटिन्यू करें और अगला वीडियो किस चीज पर लाएं, उसके लिए कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। और बता भी देना भाई फीडबैक, ठीक लगा वीडियो या नहीं, या लाइव सेशन ही ठीक था, जैसा भी हो मुझे बता जरूर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज।